फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि हाइड्रेशन क्या होती है, हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। हाइड्रेशन से तो स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके होंगे कि द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरैक्ट विद सोल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पोटेशियम आयोडाइड के केस में पढ़ा कि सबसे पहले क्या होगा कि पोटेशियम आयोडाइड जो होगा वो डिसोसिएट होगा पोटेशियम आयंस में और आयोडाइड आयंस में। देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि एनर्जी रिलीज करते हुए क्या करेंगे कि उनको सराउंड करेंगे और एज अ रिजल्ट इंटरेक्शंस डिवेलप कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको हाइड्रेशन का पता चल गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स की केस में आप सॉल्वेशन को हाइड्रेशन कहते हैं और सॉल्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या होते हैं या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन विद कंपाउंड्स एज दे आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मैंने पहले भी डिस्कस किया था लाइक कॉपर सल्फेट की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स अपने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जब स्टूडेंट्स ये कूल डाउन होते हैं क्रिस्टल्स बनाते हैं तो स्टूडेंट्स ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर में होता ये कि आपके पास कॉपर आयंस को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फेट मॉलिक्यूल्स को या सल्फेट आयंस को स्टूडेंट्स एक वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न स्टूडेंट्स आपके पास होती है चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होती है उतना ज़्यादा आपके जो आयन होता है उसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके ऊपर चार्ज होगा, आपके आयन के ऊपर चार्ज होगा, उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स आपके पास लैटिस एनर्जी भी ऐसे ही आयंस की ज़्यादा होती है, ऐसे ही कंपाउंड्स की ज़्यादा होती है जिनके स्टूडेंट्स आपके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स लिथियम क्लोराइड की केस में आपके पास लिथियम आयंस की चार्ज डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि लैटिस एनर्जी लिथियम क्लोराइड की केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि आपके पास सोडियम का जो साइज़ है वो लिथियम से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए स्टूडेंट्स उसको इतनी एनर्जी नहीं लगेगी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी टू ब्रेक देयर इंटरेक्शन या देयर इंटरआयनिक इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिथियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस भी की कि लैटिस एनर्जी किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक रीज़न हो गया। देन स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट में, देन स्टूडेंट सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट के अंदर, तो देन स्टूडेंट्स हम बोरेक्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास सोडियम बोरो हाइड्राइड डेका हाइड्रेट आ जाता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हाइड्रोलिसिस को डिस्कस कर लेते हैं थॉरली। देन स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस में आपके पास होता है कि आपके सॉल्ट्स और वाटर आपस में इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं कि एज अ रिजल्ट आपके पास एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन बन जाए। इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स टू गिव एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस। इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ compounds with water in which water itself is decomposed and how the water is decomposed, let's see। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है कि आप एक रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4 प्लस H2O, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास बनता है H2SO4 प्लस आपके पास बनता है NaOH। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के दौरान स्टूडेंट्स आपके जो सोल्यूशन होता है उसका पीएच न्यूट्रल रहता है। वो क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग जनरेट हो रही हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बन रहे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है, इन दोनों की कंसनट्रेशन क्योंकि सिमिलर होती है इसलिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास ये वाला जो रिएक्शन होता है पर्टिकुलरली ये न्यूट्रल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड का विद दैट ऑफ वाटर, तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्साइड जनरेट होगी जो कि स्टूडेंट्स आपके पास वीक बेस होगी, जबकि स्टूडेंट्स जो आपके पास एसिड जनरेट होगा वो आपके पापास स्ट्रॉन्ग होगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एसिडिक सोल्यूशन जनरेट होगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एक CH3COONA, स्टूडेंट्स आपके पास एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड का सॉल्ट है, वो स्टूडेंट्स क्या करता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो क्या करता है कि एक वीक एसिड जनरेट करता है और एक ऐसा स्टूडेंट्स आपके पास बेस जनरेट करता है जो कि स्टूडेंट्स आपके जो सोल्यूशन होता है उसके पीएच को बेसिक कर देता है। अब स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास जब सोल्यूशन बेसिक हो गया तो स्टूडेंट्स pKa वैल्यूज जो होती हैं सोल्यूशन की वो अफेक्ट होती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर एसिड जनरेट हो रहा है तो आपके पास
सोल्यूशन की pKa वैल्यू कम हो गई, यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक हो गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट हो रही है तो आपके पास pKb वैल्यू जो है वो बेस की कम हो गई, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेसिक सोल्यूशन जनरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपके पास वीक एसिड्स के सॉल्ट रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो आपके पास स्टूडेंट्स एसिडिक सोल्यूशन जनरेट होगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपके पास वीक एसिड के बेसिक सॉल्ट रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो आपके पास बेसिक सोल्यूशन जनरेट होंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर डीकम्पोज होकर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस दे सकता है, जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर डीकम्पोज होकर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस दे रहा है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ सॉल्ट्स, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल सोल्यूशंस दे रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गई हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.